नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में विजिबिलिटी विजेट का यूज कैसे करना है। तो चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे लिप फोल्डर में जाके आपको मेन डॉट डाट फाइल को ओपन करना है। ये इंपोर्ट मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये है वो माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे इस ऐप का टाइटल, इसकी थीम, इसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे एक टाइटल भी दे रहे हैं। ये है वो माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेट फुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन कर रहे हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट करेंगे जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। ये है वो अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे हम हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक डेटा वेरिएबल है, डेटा मेंबर है जो कि बुलियन टाइप का है, उसका नाम है इज विजिबल। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू है। ओके, ये हम लोग आगे जाके कहीं पे यूज करने वाले हैं हमारे विजिबिलिटी विजेट के अंदर। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं यूआई क्रिएशन के ऊपर। यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट का यूज करने वाला है। इससे क्या होगा, ये अपने पूरे यूजर इंटरफेस का बेस होता है। ओके, इसके ऊपर सारा यूआई क्रिएट किया जाता है। तो इस स्कैफोल्ड विजेट के दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक है ऐप बार एट्रीब्यूट, एक है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप बार एट्रीब्यूट मतलब हमारे ऐप का टूल बार। ओके, तो यहाँ पे ऐप बार विजेट का यूज करके हम लोग एक टूल बार क्रिएट करते हैं। फिर उस टूल बार को बैकग्राउंड कलर देते हैं और टाइटल देते हैं। तो टूल बार हो गया क्रिएट। बॉडी एट्रीब्यूट में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कंटेनर विजेट का यूज कर रहे हैं। कंटेनर विजेट के अंदर क्या देखते हैं, सबसे पहले तो हमने कंटेनर को थोड़ा सा मार्जिन दिया हुआ है। फिर कंटेनर का चाइल्ड क्या है, एक कॉलम विजेट है। कॉलम विजेट कब यूज किया जाता है, जब हमें एक से ज्यादा चीजें एक के नीचे एक वर्टिकली डिजाइन करते हैं। ओके, तो कॉलम विजेट के अंदर क्या है देखते हैं। देखिए, कॉलम विजेट के अंदर एक चिल्ड्रन एट्रीब्यूट है और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है सबसे पहले तो यहाँ पे एक विजिबिलिटी विजेट है। उसके बाद थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस चाहिए हमें, इसलिए हमने ये साइज्ड बॉक्स विजेट का यूज किया है। और उसके नीचे एक एलिवेटेड बटन है। ओके, एक विजिबिलिटी विजेट है, उसके अंदर कुछ तो होगा, फिर थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस है और फिर एक बटन है। ओके, अब इस विजिबिलिटी विजेट के अंदर क्या देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे विजिबिलिटी विजेट के अंदर एक विजिबल करके एट्रीब्यूट है जिसमें हमने हमारा जो इज विजिबल करके वेरिएबल था ये वाला, इसको यहाँ पे सेट किया हुआ है। इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू है। मतलब विजिबिलिटी विजेट के अंदर जो भी कुछ चीज होगी बाय डिफॉल्ट वो यूजर को विजिबल होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू फिलहाल ट्रू है बाय डिफॉल्ट। ओके, तो अब इस विजिबिलिटी विजेट के अंदर क्या है, इसका चाइल्ड देखिए क्या है, वो है एक टेक्स्ट विजेट। ओके, इस टेक्स्ट विजेट के अंदर मैंने आईटी वाला ऐसा टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करेंगे, जैसे कि उसको सेंटर अलाइन करेंगे, उसका फॉन्ट साइज 32 रखेंगे वगैरह वगैरह। तो ओवरऑल इस विजिबिलिटी विजेट के अंदर एक टेक्स्ट है, आईटी वाला ऐसा लिखा हुआ है, सॉरी आईटी वाला ऐसा लिखा हुआ है, जो कि बाय डिफॉल्ट यूजर को विजिबल रहेगा स्क्रीन के ऊपर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका जो विजिबल एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू क्या है, फिलहाल वैल्यू फिलहाल ट्रू है। अगर ये फॉल्स होती तो ये आईटी वाला शब्द यूजर को विजिबल नहीं होता बाय डिफॉल्ट। ओके, फिलहाल तो ये विजिबल है। अब फिर यहाँ पे थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस है उसके नीचे, आईटी वाला शब्द के नीचे, और फिर एक एलिवेटेड बटन है। इस एलिवेटेड बटन के ऊपर क्लिक ऐसा शब्द लिखा हुआ है। अब जब यूजर इस बटन को क्लिक करेगा तब ये ऑन प्रेस फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो इज विजिबल करके वेरिएबल है ना उसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं। अगर इस वेरिएबल की मौजूदा वैल्यू ट्रू होगी तो इस बटन को क्लिक करने पे वो वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। अगर इस बटन की मौजूदा वैल्यू फॉल्स होगी तो इस बटन को क्लिक करने के ऊपर वो वैल्यू ट्रू हो जाएगी। मतलब एग्जैक्ट उल्टी वैल्यू हम लोग यहाँ पे सेट कर रहे हैं। और ये सेट करने का काम हम लोग इस सेट स्टेट फंक्शन के अंदर कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इस वेरिएबल की वैल्यू जो भी अपडेटेड वैल्यू होगी ट्रू या फॉल्स, वो वैल्यू जहां जहां पे ये वेरिएबल यूज किया गया है वहां वहां भी अपडेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, ये इस वेरिएबल इज विजिबल वेरिएबल हमने कहाँ कहाँ पे यूज किया हुआ है, यहाँ पे विजिबिलिटी विजेट के अंदर यूज किया गया है। ओके, तो इस बटन को क्लिक करने पे जब जब इस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो जाएगी तब तब वो अपडेटेड वैल्यू यहाँ भी यूज की जाएगी अपने आप। ओके, तो अब मान लीजिए कि बाय डिफॉल्ट तो ये ट्रू है, मतलब यूजर को ये टेक्स्ट दिख रहा है। अभी अभी यूजर ने इस बटन को क्लिक किया है तो क्या हो जाएगा, ये जो मौजूदा वैल्यू ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगी। तो वो फॉल्स की वैल्यू यहाँ भी अप्लाई हो जाएगी। ओके, तो क्योंकि अब ये वैल्यू फॉल्स है, ये विजिबिलिटी विजेट क्या करेगा, इस आईटी वाला वर्ड को हाइड कर देगा, तो ये यूजर को दिखाई नहीं देगा।
अब मान लीजिए फिर से इस बटन को यूजर ने क्लिक किया, तो जो मौजूदा वैल्यू फॉल्स थी वो अब ट्रू हो जाएगी, और वो ट्रू हुई वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। अब क्योंकि ये ट्रू है, तो ये आईटी वाला शब्द जो है वो वापस यूजर को दिखाई देगा। ओके, मतलब इस बटन के क्लिक करने पे ये जो आईटी वाला वर्ड है वो यूजर को शो किया जाएगा या हाइड किया जाएगा। ओके, ये सब हो रहा है इस विजिबिलिटी विजेट के कारण। तो आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। आप स्क्रीन के ऊपर आईटी वाला ऐसा शब्द देख रहे होंगे, और उसके नीचे एक बड़ा सा बटन है जिसके ऊपर क्लिक ऐसा लिखा हुआ है। अब अगर मैं इस क्लिक वाले बटन को क्लिक करूं, तो देखिए क्या होगा, आईटी वाला शब्द जो है वो हाइड हो चुका है। ओके, अगर मैं इसे वापस क्लिक करूं तो वापस शो हो जाएगा, वापस क्लिक करूं वापस हाइड हो जाएगा। ये सब हो रहा है हमारे विजिबिलिटी विजेट के कारण। तो आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।